प्रभु यीशु शीघ्र आएगा, अवश्य आएगा, जल्दी आएगा। और क्यों आएगा? वो अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा। आमीन। प्रभु यीशु किसी से बदला लेने के लिए नहीं आ रहा है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु अपने प्यार करने वाले लोगों को, हमें, मुझे और आपको, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है और जो कठिन समय बिता रहे हैं, उनके लिए, उन्हें ले जाने के लिए आ रहा है। उन्हें विश्राम और अनंत जीवन और स्वर्गीय जीवन, महिमा का जीवन देने आ रहा है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हमें चिल्लाना है, प्रोक्लेम करना है, अपने उद्धार को जोर से बयान करना है। इसलिए प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। आमीन। गुड। पास्टर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत लंबा समय उन्होंने बदौसा के लिए व्यतीत किया, कठिन समय। ये बात सच है, जैसा कि गवाही में उन्होंने बार बार बताया। हम इन बातों को समझें। वो अपनी कहानी नहीं बता रहे हैं, वो अपना समर्पण, अपनी विश्वास योग्यता, अपना त्याग, अपना बलिदान और अपना दर्शन, अपना बोझ हमारे साथ बांट रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हमें प्रभु के अगुओं से, प्रभु के दासों से, प्रभु के जो हमारे आत्मिक माता पिता हैं, उनसे सीखना है प्रतिदिन और उनके नक्शे कदम पर चलना है। वो हमारे लिए आदर्श हैं या नहीं? हमें उन्हें हमें अपना आदर्श बनाना है ना। अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, सलमान को और लेडीज़ लोग ऐश्वर्या रॉय और कौन कौन है ना, उन्हें अपना आदर्श ना बनाएं, ना किसी नेता को, कलीसिया के लिए कह रहा हूँ, संसार के लोग किसी को भी बनाएं, लेकिन हम अपना आदर्श अपने अगुओं को बनाएं जिन्होंने हमारे लिए नेव डाली। हमारा प्रभु यीशु हमारा आदर्श है। आमीन। ग्लोरी, हालेलुया। आज मैं जो संदेश देने जा रहा हूँ वो है गॉड्स प्रॉमिसेस फॉर द राइचस पीपल। परमेश्वर के वायदे धर्मी लोगों के लिए, हमारे लिए, जिनको प्रभु ने धर्मी ठहराया है, धर्मी बनाया है, और उसके वायदे हमारे लिए अटल हैं। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन उसके वायदे कभी नहीं टलेंगे। पढ़िए यशाया उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। यशाया 3 अध्याय उसका 10 वचन। जल्दी से। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। आमीन। सब बोले आमीन। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा और वो अपने कामों का प्रतिफल, सब बोले, प्राप्त करेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय पास्टर साहब के लिए, सिस्टर के लिए, जिनका बड़ा बलिदान और त्याग इस बदौसा कलीसिया के लिए और प्रभु इस नगर के लिए और आसपास के तमाम क्षेत्रों के लिए, प्रभु आपने उन्हें ये दर्शन दिया है, बोझ दिया है। यहाँ की जिम्मेदारी आपने उन्हें सौंपी है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, आपके द्वारा प्रभु वो नियुक्त हैं। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए, और प्रभु जो यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हो पाए किसी भी कारण से, उन सबको आशीष दे। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
कि आने वाले दिनों में हमारे बदौसा की कलीसिया और भी उन्नत होने पाए, हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली हो। कई भटकी हुई आत्माएं, दुर्बल आत्माएं, निराश और लज्जित लोग, बीमार और दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग छुटकारा पाएं और प्रभु कलीसिया में जुड़ने पाएं। प्रभु प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती रहे और जो आपके चुने हुए लोग हैं, धर्मी जन हैं, वो उन्नति करें, आशीषित हों और प्रभु सबको अपने अनुग्रह में छुपाएं। हम अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वायदे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए, आमीन, प्रॉमिसेस। और मैं एक बात बता दूं आपको भेद की, हर एक वायदा परमेश्वर की वाचा से जुड़ा हुआ है। इसको समझिए आप। जब परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है तो वाचा के साथ साथ परमेश्वर हमें वायदे देता है। यदि हम वाचा से रहित हैं, वाचा में नहीं है, परमेश्वर की वाचा से अनभिज्ञ हैं, भटके हुए हैं, उसमें हमारा समर्पण नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है, तो परमेश्वर का कोई भी वायदा पूरा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। जैसे मान लीजिए आपको एक तिजोरी दी गई है या एक स्टोर रूम जिसमें हमारी आवश्यकता के तमाम चीज़ें हैं और वो हमें आवश्यक हैं, हमें चाहिए, और उस तिजोरी या उस कमरे में ताला लगा हुआ है। उस ताले को खोलने के लिए आपको एक चाबी दी गई है और वो चाबी का इस्तेमाल आपको करना है, तभी आप उसमें प्रवेश करेंगे और उन आवश्यक वस्तुओं को जो आपके लिए, हमारे लिए आवश्यक है, हम प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। वाचा और प्रतिज्ञा, कवनेंट एंड प्रोमिसेस आपस में जुड़े हुए हैं। तो यदि हम परमेश्वर की वाचा में हैं, जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधी, अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू मेरे साथ रहे, मेरे लिए धर्मी बन, विश्वास योग्य बन। और परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को परखा और बहुत परखा, 25 साल तक परखा। अब्राहम ने 25 साल तक परमेश्वर के उस दर्शन को अपने अंदर समा के रखा, कई परिस्थितियों का सामना किया, कई समस्याओं का सामना किया, दुर्बलताओं का, लेकिन वो दर्शन 25 साल तक अब्राहम ने अपने अंदर पाल के रखा था। 25 साल के बाद परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन उसके जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया। वो दर्शन क्या था आपको मालूम है? क्या था जो दर्शन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था वाचा के रूप में? मैं तुझे कई जातियों का पिता बनाऊंगा, मूल पिता। मैं तुझे संतान दूंगा और तेरी संतान आसमान के तारागण के समान और समुद्र के बालू रेत के किनकों के समान इस पृथ्वी पर फैलेगी। हालेलुया। और वो संतान कौन है? इस्राएल। और इस्राएल से प्रभु यीशु आया और यीशु के द्वारा कलीसिया आई और उस कलीसिया में मैं और आप हैं। जिस प्रकार अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वैसे ही यीशु ने हमसे वाचा बांधी है कि ये मेरा वाचा का वो लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमीन, हालेलुया। तो वाचा और प्रतिज्ञा, प्रोमिसेस एंड कवनेंट, यदि हम वाचा में जुड़ेंगे, परमेश्वर की बुलाहट में जुड़ेंगे, परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तब वो दर्शन पूरा होगा, वो प्रॉमिस पूरा होगा।
जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और हमारे लिए क्या प्रॉमिस है परमेश्वर का कि धर्मी जन क्या होगा? हाँ जी, क्या पढ़ा था? भला होगा। धर्मी जन का भला होगा, बुरा नहीं होगा। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। जो परमेश्वर के लोग आशीषित हैं, बोलिए हम आशीषित हैं, बोलिए हम आशीषित हैं। अपना मुंह खोल के बोलिए हम आशीषित हैं। हालेलुया। मुंडी हिलाने से नहीं, मैं कह रहा हूँ मुंह खोल के बोलिए आशीषित हैं। गाय बैल नहीं है आप, मुंह खोल के बोले हम आशीषित हैं और हमारे द्वारा हमारा परिवार आशीषित है। तू विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मुझे चुना, आपको चुना, आपके द्वारा आपके परिवार को आशीषित करने के लिए आपको चुना है। इतना ध्यान रखें, आप अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए अकेले उद्धार का एक जरिया हैं, उद्धार का कारण हैं। अब आप सिद्ध करें कि आपके द्वारा आपका परिवार, आपके परिवार के लोग कितने आशीषित हैं। आमीन। हर एक जन, एक बच्चा भी, एक स्त्री भी, एक पुरुष भी, धर्मी जन आशीष पाएगा। धर्मी जन हर एक प्रकार की, ये परमेश्वर का वायदा है। भजन संहिता 128 आप सब जानते हैं, लेकिन पढ़ेंगे, है ना। भजन संहिता 128 वो धर्मी जन के बारे में है, धर्मियों के बारे में है। पढ़िए। धन्य है हरे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। धन्यवाद। धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। थैंक यू पास्टर जी। क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, ये धर्मी जन के लिए है। ये भजन हमेशा किसी विशेष अवसर पर पढ़ा जाता है ना। किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, किसी का कुछ है, जो भी खुशी के मौके हैं, परिवार से संबंधित, विश्वासियों से संबंधित, तो कुछ चुनिंदा वचनों को पढ़ा जाता है। और वो इसलिए पढ़ा जाता है कि ताकि हम परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें, स्वीकार करें और फिर उनको अपने जीवन में फिर से हम प्रारंभ करें। हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता। यदि हम में से हर एक जन यहोवा का भय माने तो हम धन्य हो जाएंगे। धन्य होने का क्या मतलब है? यहाँ धन्य होने का मतलब है ब्लेसेड, आशीषित, भरपूरी। परमेश्वर हर एक प्रकार की आशीष हमें देना चाहता है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली, बुद्धिमान, अच्छी सेहत और अच्छे रीति से आपको देखना चाहता है। यहाँ संसार में एक कहावत है, क्या करें, भगवान ने हमें भिखारी बनाया है, भीख मांगने के लिए बनाया है। भगवान ने ऐसा ही किया, बुरा कर दिया भगवान ने हमारे साथ, तो बहुत बुरा। ये भाषा है धर्म के मानने वाले लोगों की भाषा। कभी कभी धर्मियों की भाषा भी यही है। ईसाई लोग क्या करें, ईश्वर की इच्छा यही है कि हम कुड़ते रहें, मरते रहें, सड़ते रहें, दुर्बल रहें। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर ने हमें श्राप के लिए, दुर्बलता के लिए, निराशा के लिए नहीं, उसने हमारे सारे बोझ को उठा लिया। हालेलुया। हमारे रोगों के लिए कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़कर श्रापित हो गया और अधलोक में गया ताकि हमारी आत्मा अधलोक से आज़ाद हो जाए और स्वर्गलोक में हम उसके साथ रहने पाएं। आमीन। उसने अच्छे काम किए। धर्मी जन जो यहोवा का भय मानता है वो धन्य है।
धन्य का मतलब आशीषित, आनंदित, प्रशंसित, हमेशा प्रफुल्लित। परिस्थितियाँ कुछ भी हैं, मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, है ना, बहुत संपन्न लोग हमें राजा महाराजा समझते। पास्टर जी ने कहा 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन लोग किंग समझते थे। हालेलुया, ये है प्रभु की महिमा। बैंक बैलेंस नहीं, कोई जेब में कुछ नहीं, लेकिन लोग बोलते अरे बहुत बड़े लोग हैं ये। बड़े बड़े रईस करोड़पतियों को मैंने देखा है, उनकी भावनाओं को, कि वो हमें बहुत पैसा वाला समझते हैं। हालेलुया, ये अच्छी बात है। पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो धन है वो आशीषित है, ब्लेसेड है, स्वर्ग की आशीष है। धन्य है वे, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर का भय माने, उसके भय को कभी भी बिसराए नहीं, आदर करें, परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो जीवित है, अनुग्रहकारी है। अभी भारत में क्या विश्व भर में ईश्वर के लिए बहस चल रही है कि सच्चा परमेश्वर कौन, इस्राएलियों का परमेश्वर या मुसलमानों का परमेश्वर या ईसाइयों का परमेश्वर या हिंदुओं का परमेश्वर, देवी देवता या जो भी हैं, इस पर बड़ी बहस चल रही है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। वो सनातन काल का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता। रोमियों की पत्री उसका पहले अध्याय के 18 वचन से पढ़ लीजिए आप, कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। ना वो गॉड है, ना वो अल्लाह है, ना वो और कोई नाम का है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ये तो मैं अपनी भाषा में उसे गॉड कह रहा हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में परमेश्वर कह रहा हूँ, परमात्मा कह रहा हूँ, अरबी में अल्लाह कह रहा हूँ, लेकिन वो सारे नामों के ऊपर महाप्रतापी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है और उसने इस जगत को एक नाम दिया है और वो नाम है यीशु का नाम। जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। जो उसका भय मानता है, यहोवा का भय मानना। भय मानने का मतलब ये नहीं है कि आप छुप जाएं। भय मानने का अर्थ ये नहीं है कि आप डर जाएं। भय मानने का अर्थ ये नहीं है कि आप हाथ पैर जोड़कर डर के मारे चर्च में आएं। ये भय मानना नहीं है। भय मानने का मतलब है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करना। हालेलुया। यहाँ भय का अर्थ ये है ईमानदारी से, जैसे भी हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, हम प्रभु के लिए अपने को समर्पित करें। छुपे नहीं, अपने दिल के हालात को उसके सामने व्यक्त करें, अपने को समर्पित करें। भय मानने का अर्थ ये नहीं कि ओ यहोवा में परमेश्वर हमें दंड दे देगा अगर चर्च नहीं गए तो हम बीमार हो जाएंगे। हमने कई पादरी लोग कई कलीसियाओं में इस प्रकार का आडंबर रचा रहे हैं, डराते हैं लोगों को। हमारे दिल्ली में एक पादरी है, वो फतवा जारी करता है महीने महीने, अगर तुमने टाइट नहीं दिया तो तुम श्रापित नरक में चले जाओ। साफ बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है ना। देना या नहीं देना वो आप पर निर्भर है। क्या देना है? देना है, अवश्य देना है। कलीसिया की उन्नति के लिए, आवश्यकताओं के लिए अपनी कमाई में से अच्छा भाग देना है। अब जो भी आपकी कमाई का जरिया है उसमें से प्रभु के लिए निकालना है, प्रभु के सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए, कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए देना है। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा कानून या फतवा नहीं है कि नहीं दिया तो तुम मर जाओगे, है ना। हाँ, कई ऐसी बातें रख देते हैं, अगर तुम्हें ये कलीसिया में कोई काम करवाना है तो ये देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इतना पैसा भरना पड़ेगा।
अरे तो क्या फर्क हुआ, किस बंधन से वो छूट गए। संसार में जब थे, पुराने धर्मों में जब थे, वहाँ भी यही होता था कि बकरा लाओ, मुर्गी लाओ और ये लाओ और वो लाओ, ये चढ़ावा चढ़ाओ, वो चढ़ावा चढ़ाओ। अगर मसीह में आ गए, प्रभु में आ गए, यहाँ भी अगर इस प्रकार की दुकान खोल दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सेत मेत मिला है, सेत मेत दो। हालेलुया, आमीन। और यहाँ प्रभु का धन्यवाद, बदौसा कलीसिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो नहीं सुना आज तक, और ना ऐसा होगा कि ऐसा करोगे, ऐसा दोगे तो तभी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उद्धार और विश्वास से, समर्पण से प्रभु ने हमें यहाँ रखा है। आमीन। प्रभु का डर, प्रभु की भक्ति है, प्रभु का डर, उसको मानना है, उसकी आत्मा सच्चाई से उसकी स्तुति और प्रार्थना करना है। एक पिता के समान उसके पास आना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा कैसी भी हालत में है, वो अपने माता पिता को याद करेगा, माता पिता के पास आएगा और माता पिता उसे हटाएंगे नहीं। अगर उसने उल्टी भी कर दी है, पोटी भी कर दी है, सुसु भी कर दिया है, नाक भी बह रही है, तब भी माँ उसको अपनी गोद में लेगी। हालेलुया। वो कमज़ोर है, दुर्बल है, कैसा भी है, माता पिता उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर वो अपने माता पिता को स्मरण करता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा परमेश्वर भी हमसे ऐसे प्यार करता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर ने हमें अपने मार्ग में चलने के लिए बुलाया है, संसार के मार्ग पर नहीं, हमारे बनाए हुए मार्ग पर नहीं। बाइबल में उदाहरण है, 2 मार्ग हैं। कौन कौन से 2 मार्ग हैं जी? एक सकरा है ना, और दूसरा चौड़ा। अब मैं आपसे पूछूं, बउआ, आपको कौन सा मार्ग पसंद है, सकरा या चौड़ा? मुंह से बोले, सकरा या चौड़ा? पूछे नहीं किसी से, बताइए मत किसी को, मैं पूछूंगा, सकरा या चौड़ा? अरे योगी सरकार, भारत की सरकार इतनी चौड़ी चौड़ी रोड बना रही है, अभी भी आप पगडंडियों पे चलना चाहते हैं क्या? हैं? हाईवे, सुपर हाईवे, इसकी बात नहीं हो रही है। ये जीवन का मार्ग, हालेलुया। जो हमारी पसंद है, हमारे जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं। चौड़ा मार्ग संसारिक मार्ग है, दिखावे की वस्तुएं, चमचमाती हुई चीज़ें, आकर्षित करने वाली चीज़ें, रोशन से भरी हुई सुंदर संगीत और सुंदर चीज़ें जो बहुत आकर्षित करती हैं, जो संसार में हैं लेकिन स्वर्ग में नहीं है। सकरा मार्ग वो है जो एक विश्वास का मार्ग है, परीक्षा का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, और वो है आत्मिक मार्ग, विश्वासी जीवन का मार्ग। तो हम यदि सकरे मार्ग में चलते हैं तो इस संसार में रहते हुए वो उस मार्ग को हमने चुना है जो सकरा है, कठिन है। क्रूस उठा और मेरे पीछे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो मेरा चेला होना चाहता है वो क्या करे? अपना क्रूस उठाए और दिखाइए अपना अपना क्रूस, दिखाइए ना ऐसे करके। कई लोग गले में लटका रहे हैं, कान में लटका रहे हैं, है ना, हाथ के कड़े में लटका रहे हैं, अंगूठी में बनवा रहे हैं क्रॉस। ये मतलब नहीं है, क्रॉस अच्छी बात है, हमारे मसीहत की निशानी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, दुख और पुनरुत्थान की सामर्थ्य छुपी हुई है। क्रूस की कथा है एक, उस कहानी को जानना है, और वो कथा हमारे उद्धार का प्रमाण है, हमारे उद्धार का प्रबंध है। उस क्रूस को अपने जीवन में, दुख को इस संसार में हम मसीह के लिए
सहते हैं कि हमने संसार को त्यागा है, संसार को हमने छोड़ दिया है, अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया है। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और फिर वो रोमी 8 अध्याय में कहता है, आत्मा के चलाए चलो। हालेलुया। ये है सकरा मार्ग। जॉन बनियन की लिखी हुई किताब यात्रा स्वप्न उदय, पिलग्रिम प्रोग्रेस, कभी भी मिल जाए यात्रा स्वप्न उदय, वो पढ़िएगा ज़रूर। कहीं से भी मिल जाए, कितनी भी महंगी मिले, आप उस किताब को छोड़ेंगे नहीं। वो यात्री एक विश्वासी जीवन की विश्वासी यात्रा के बारे में है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता। यहोवा का भय मानना उसकी भक्ति है, उसकी आराधना है और उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। डरना नहीं है कि चर्च नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। पढ़ना है ज़रूर, लेकिन क्यों पढ़ना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना नहीं करेंगे, पास्टर साहब से नहीं मिलेंगे, चर्च की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, निश्चय इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। हमारे आत्मिक जीवन शून्य हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, लापरवाह हो जाएंगे हम। ये सब करना है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के साथ। हालेलुया। है ना पूनम? हाँ, आज पूनम अच्छी लग रही है। गुड। शर्मा गई बेचारी। हाँ, अच्छी गवाही देते हो, बहुत अच्छी बात है। दोनों बहनें अच्छी गवाही देती और देखो धीरे धीरे खुल रहे हैं, वचन भी बोलते हैं। पहले समझ में नहीं आता था उसकी बात, आज मुझे समझ में आया, कई वचन बोली है उसने। ये हमारे लिए आशीष की बात है। हालेलुया। और वो गवाही दी प्रभु पर विश्वास है। सिर्फ ये 2 ही जन हैं, इन्हीं के जीवन में काम हो रहा है बस, बाकी सब ठन ठन गोपाल, पूरी कलीसिया, इन्हीं दोनों के जीवन में काम हो रहा है। इन्हीं का परमेश्वर है, इन्हीं के परिवार में सारे दुख और मुसीबत और छुटकारे की बातें हो रही। बाकी सब या तो स्वर्ग में हैं या फिर कहीं और। सब गवाही दे। हालेलुया। सबका मौका होता है, सबके जीवन में प्रभु काम करता है। हमारी उपस्थिति यहाँ प्रभु के लिए गवाही है, बहुत अच्छी बात। और उसके मार्गों पर चलता है। 2 मार्ग, चौड़ा और सकरा। चौड़ा मार्ग संसार का विनाश की ओर ले जाता है, सकरा मार्ग जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं हूँ नहीं, मैं ही हूँ। ओनली जीसस, है ना। केवल यीशु ही वो मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक ले जाता है। स्वर्ग परमेश्वर का स्थान है, स्वर्ग महिमा का स्थान है, स्वर्ग अनंत जीवन का स्थान है, स्वर्ग विश्राम का स्थान है। और स्वर्ग संसार और पृथ्वी जैसा नहीं। स्वर्ग जब हम जाएंगे महिमा की देह पाएंगे। इस देह में तो हम रोते, कर्राते और दांत पीसते हैं और शराब को महसूस करते हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे हम पर चिरस्थायी घर को प्राप्त करेंगे, महिमा के घर को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता। और आगे क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ये ब्लेसिंग्स है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, आशीषें। इन प्रतिज्ञाओं को ले, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अब बताइए कितने लोग यहाँ कमाने वाले हैं, जो कमा रहे हैं? अरे बाबा, कितने लोग कमाते हैं? हाथ उठाइए। आपकी कमाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाँ प्रधानी जी, यस बहन, हाँ प्रधानी। और आप लोगों की कमाई, हाँ कमाई का साधन है कुछ ना कुछ, है ना, है कुछ ना कुछ साधन आपके पास। भेड़ बकरी चरा रहे हैं,
पशुपालन कर रहे हैं, उससे आपका चल रहा है ना गुजारा, दूध बेचते हैं और बहुत कुछ, गोबर भी बिकता है आजकल, तो गोबर की खाद भी बनती है। खेती बाड़ी क्या वो व्यवसाय नहीं है? हैं जी? आपने क्यों नहीं हाथ खड़ा किया? क्यों नहीं वो बता रहे हैं कि खेती बाड़ी है, सब्जी भाजी बो रहे हैं? नौकरी पेशा ही कमाई का साधन नहीं है, व्यापार ही कमाई का साधन नहीं है। जहाँ से हम अर्जित कर रहे हैं वो है हमारी कमाई का साधन। हालेलुया। हमारी कमाई का साधन हमारा बेटा है। हालेलुया। लेकिन हाथ नहीं उठाई कीजिए। कमाई हो रही है हमारी भी, हम भी कमा रहे हैं, हमें भी कमी घटी नहीं है, पूर्ति हो रही है। लेकिन वो पूर्ति, वो कमाई, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अब जो कमाई हो रही है उसका हिसाब किताब कर लिया जाए, है ना, ऑडिट कर दिया जाए। आज आपकी कमाई का ऑडिट करूंगा मैं, आपके हिसाब किताब, आपकी कमाई का बजट क्या है, आपकी कमाई का प्रारूप क्या है, आप कितना कमा रहे हैं वो आपको मालूम है। महीने का या सप्ताह का या साल भर का आप कितना कमा रहे हैं, अब उस कमाई का क्या उपयोग है आपके लिए, क्या महत्व है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है वो कमाई। हालेलुया। सबसे पहली चीज़, आपको कमाई का क्या ज़रूरत है, क्यों कमाना है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों कमाना है रेखा जॉनसन को, बोलिए। घर का है ना, बच्चों का, घर का, पढ़ाई लिखाई है ना जॉनसन, क्यों कमा रहे हैं आप? घर अच्छे से हो, हमारी पूर्ति हो जाए, हर एक जन यही है। खेती बाड़ी क्यों कर रहे हैं? अच्छे से खाएं और हमारा संसाधन हमें मिल जाए, है ना। प्रधानी जी या प्रधान जी थे तब कितना बढ़िया समय था, मौका, अरे कितने लोग उनसे, जैसे मधुमक्खी चुपकी रहती है ना गुड़ से मक्खी, वैसे ही बहुत से लोग रहते थे, उनका स्वभाव अच्छा था और सबको लाभ होता था। हालेलुया। कई लोग ऐसे। कमाई का साधन, आपकी कमाई का उद्देश्य क्या है? पहली बात सोचें, विचार करें, क्यों कमाना चाहते हैं, और फिर आपकी कमाई का उपयोग क्या है। जो प्रभु आप कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तू अपना पसीना बहाएगा, तेरा पसीना एड़ी तक जाएगा, ये आश्रित क्या है? शराब है। आदम को शराब दिया था। तू अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। जो मेहनत नहीं करता वो खाने के लायक नहीं है, वो खाने का जिम्मेदार नहीं। नालायक निकम्मे लोगों के लिए कोई भी उपाय नहीं। मेहनत करो और खाओ। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता है और परमेश्वर ने आशीष दी है। तू कमाई को निश्चय खाने पाएगा। 100% निश्चय का मतलब 100%। लेकिन हमारी 100% कमाई जो हमें मिलती है वो कहाँ जा रही है? ब्याज में, बीमारियों के इलाज में, कर्जा चुकाने के उसमें कहाँ जा रही है? व्यर्थ के कामों में जा रही है, फजूल के कामों में हमारी कमाई को हम उपयोग कर रहे हैं, या अपने खुशहाल जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम उसको जमा कर रहे हैं और उसका सही उपयोग कर रहे हैं। आपकी कमाई में बरकत का जरिया वो आप पर निर्भर करता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बाइबल में लिखा है वचन में कि थैला ऐसा बटुआ है जिसमें छेद है ना। बैग तो है, पर्स तो है, जेब तो है, लेकिन ऐसी है कि उसमें छेद है। अपनी कमाई तो डाल रहा है लेकिन वो टिक नहीं पा रही है। मेहनत तो बहुत करते पादरी साहब, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? जितनी चादर है उससे लंबे पैर हो गए हैं शायद आपके, इसलिए पूर्ति नहीं हो रही शायद। या फिर आपकी ख्वाहिशें जो हैं
उससे अधिक आपने अपना खर्चा बढ़ा लिया, आपकी कमाई से ज़्यादा, कि उसके लिए आपको ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है और डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। जितना आपको दिया जा रहा है, जितना आप पर्याप्त प्राप्त कर रहे हैं, वो आपके लिए पूरा नहीं हो पा रहा है। कहाँ जा रहा है? जब देखिए कई लोगों के जीवन में सब कुछ है, बुरा मत मानिएगा, ये आशीष के रूप में बता रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कलीसिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। कई लोग अपनी कमी घटी, अपने दुख का बयान करते रहते हैं, अपने शराब का बयान ना करें, हालेलुया, अपनी आशीषों का बयान करें। प्रभु यीशु मसीह क्या नज़रिया क्या है? एक विधवा बुढ़ी स्त्री ने 2 दमड़ी डाली, वो परमेश्वर के राज्य में गिनी गई, और बड़े बड़े सेठों ने थैले भर के डाले, उनके कोई भी गिनती नहीं है। बहुतायत की गिनती नहीं है, बहुतायत में आनंदित रहने वालों की गिनती नहीं है, थोड़े में विश्वास योग्य रहने वालों की गिनती है परमेश्वर के लेखे में। हालेलुया। ये अनुभव है, मेरा अनुभव। सेवकाई में आए हुए 46 साल हो गए, वचन का प्रचार करते हुए कितने वर्ष हो गए, और एक दर्शन, एक भूख है, एक प्यास है, एक दर्द है कि कलीसिया उन्नति करे। हालेलुया। प्रभु के लोग आशीषित हों, प्रभु के लोग उन्नति हों, कहीं भी जाऊं मैं, प्रभु के लोग आशीषित हो। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है, आपकी कमाई को। बोले आमीन, आमीन, आमीन। आपकी कमाई बढ़नी चाहिए, लेकिन वो किस लिए बढ़नी चाहिए वो सोच लें। वो कमाई बढ़ जाएगी तो फिर हम और बढ़िया गाड़ी लेंगे, कमाई बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा ज़मीन ले लेंगे, कमाई बढ़ जाएगी तो हम और सोना चांदी ले लेंगे, कमाई बढ़ जाएगी तो और दूर दूर जाकर घूमेंगे। अभी तो हम भारत में ही घूम रहे हैं, गोवा, बम्बई और मद्रास, फिर हम अमेरिका, इंग्लैंड और जापान भी जाएंगे। हालेलुया। कमाई बढ़ रही है, ये नहीं, कमाई बढ़ रही है तो उसके सोचें कि कमाई का उपयोग स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। भरपूरी और बहुतायत सेटिस्फैक्शन नहीं देता। कमी घटी में अपने को बनाए रखना, संतोष करना, वो हमारा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हालेलुया। कि कुछ नहीं है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और ये परिवार के लिए, मसीह परिवारों के लिए है, मर्दों के लिए है, काम करने वालों के लिए है, बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का रोज़गार, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। हम लोग दिल्ली में थे, मैं ज़्यादा इस प्रकार की बातें नहीं बोलता प्रचार में, लेकिन कभी कभी याद आती है। तो हमारे विश्वासी बुजुर्ग थी, प्रधानी जैसी थी, वो भी बेचारी, उनके यहाँ हमेशा जाते थे दुआ करने सप्ताह में। तो वहाँ नीचे हिंदू परिवार रहते थे, आने जाती लोग। उन्हें जब पता चला कि हम पादरी हैं, हम सेवक लोग हैं, तो वो जब नीचे उतरते थे तो बहुत आदर से, बहुत सम्मान से हमारा अभिवादन करते थे। तो एक दिन उनकी बिटिया आई, माँ आई और बोलने लगी कि सर, पादी साहब, हमारी भैंस बीमार है, खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है। तो मैंने कहा क्या करें? बोले आके प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा, पानी लाओ, चारा लाओ। मैंने प्रार्थना की, पानी दिया, तुरंत पीने लगी, और चारा दिया, चारा खाने लगी और खड़ी हो गई। हालेलुया। तेरे पशु पक्षी भी आशीषित होंगे, तेरी खेती बाड़ी आशीषित होगी, तेरा भीतर बाहर आना जाना आशीषित होगा, तेरे हाथ के काम सफल होंगे। ये प्रभु का आशीर्वाद है। हालेलुया, हालेलुया। जिस धर्मी जन जिस काम में हाथ लगाएगा वो सफल होगा, वो पूरा होगा,
उसके लिए भी आशीष का कारण होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। शैतान हमारी कमाई को छीनना चाहता है, लूटना चाहता है, डकैती डालना चाहता है, हमारी जेब कटवाना चाहता है और कई कई संसार के गलत धंधों में हमारे पैसों को व्यय कराना चाहता है कि यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, प्रभु ने हमारी कमाई हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दी है। हालेलुया। मेरे परिवार के लिए, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे बच्चों की खुशहाली के लिए दी है। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, पैसा तो बहुत है, दबा के रखते हैं, नमक रोटी खाते हैं। ये निकम्मापन, ये शैतानी आत्मा है। खाने के लिए कमा रहे हैं लेकिन जमा करते जा रहे हैं। मर गए, वो जमा का जमा है। ऐसी कमाई से कोई मतलब नहीं। कमाइए और खर्च कीजिए अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए और अपनी बढ़ोतरी के लिए उसको इस्तेमाल करें। आमीन। हालेलुया। कल की चिंता, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। हालेलुया। हम क्यों करें कल की चिंता? मैंने कभी नहीं की, कभी नहीं, कल की चिंता करते ही नहीं। अगर आप हमारे साथ रहेंगे ना, एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, तब असलियत पता चलेगी। वास्तविक जीवन क्या है। जो दिख रहा है वो कुछ और है, जो वास्तव में है वो कुछ और है। लेकिन उन तमाम बातों को छुपाकर परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर के स्वर्ग राज की उन्नति के लिए अपने को खर्च करना, ये प्रभु ने हमें सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आगे तू धन्य होगा, ब्लेसेड होगा और तेरा भला ही होगा। कहीं सांप बिच्छू नहीं काटेंगे, कोई जहर पिला दे कुछ नहीं होगा, बीमारी और महामारियां असर नहीं करेंगी। आंखों की तकलीफ थी, कोरोना था, लेकिन प्रभु ने बचाया। हालेलुया। सिस्टर ने कितना मेडिकल काम किया होगा, किस किस प्रकार के लोग आते होंगे, बाप रे। सोचिए, और अस्पताल में, डिस्पेंसरी में कैसे कैसे मरीज आते हैं। मैं थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो पाता, बदबू आती है, घिन आती है, दुख लगता है, रोते हुए आते हैं, चक्कर खा रहे हैं, किसी को लूज मोशन लगा है। लूज मोशन लगा है नॉर्मल, वो तो सही है, लेकिन कई बार इतने खतरनाक लगे हुए हैं कि वो घर से लेकर अस्पताल तक बिल्कुल निशान छोड़ता हुआ आ रहा है। और बदबू अलग, सड़ांग अलग, किसी के घाव सड़ रहे हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी का सर फटा है, किसी का कुछ। ऐसे लोगों के बीच में कितने वर्ष सेवा की, 37 साल। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने निरोग रखा, स्वस्थ रखा, खुशहाल रखा और दूसरों की तीमारदारी करने का अनुग्रह दिया। आमीन। यीशु कोड़ियों के पास जाता था, यीशु को कोड़ नहीं लगा। पास्टर जी ने आंखों में दवाई डाली, पास्टर जी की आंखें खराब नहीं हुई। मैंने दिल्ली में कोड़ियों के बीच में कई बार, बहुत वहाँ पर कई इलाके हैं जहाँ कोड़ी रहते हैं, उनके बीच में सेवा की। लेकिन कई बार घृणा आती है ना। कोड़ियों के यहाँ जाते थे मीटिंग लेने, कोड़ी लोग चाय बना के ला रहे हैं, ऐसे पकड़ते थे, ऐसे कब पियेंगे अर्जुन भाई, ऐसे बिस्किट ला रहे, बिस्किट ऐसे पकड़ के दे रहे, पियेंगे, प्रदीप भाई खाएंगे, प्रदीप भाई नहीं खाएंगे, अर्जुन भाई नहीं खाएंगे, मुझे मालूम है ना। हाइजेनिक। एक पादरी भी साथ में था, बेंजामिन नाग उसका नाम है, वो तो एकदम बोला कि आज मेरा उपवास है। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे, डार्विन भाई, उनके साथ गए थे, उन्होंने पहले ले लिया। मैंने कहा जब इन्होंने ले लिया, अगर इनको कोड़ होगा तो मुझे भी होने दो। मैंने भी चाय ले ली और बिस्किट खा लिया और पी लिया। हालेलुया। बेंजामिन चालाक था, चंट, चालाक, धूर्त। यीशु मसीह के चेलों में यहूदा इस्करियोती टाइप के लोग भी रहते हैं। तुरंत एकदम उपवास है आज तो मेरा, हाँ, ये है बुलाहट,
ये है दर्शन, गिरगिट के समान रंग बदलने वाले लोग, प्रभु के राज्य में इनका स्थान नहीं है। हालेलुया। परिस्थितियों को स्वीकार करें, परिस्थितियों को चुनौती दें, और जैसी परिस्थितियों में प्रभु हमें रखता है उसमें प्रभु हमें सुरक्षा भी देता है। हालेलुया। हमें बचाता है, वो अपनी छत्र छाया में, अपने लहू में छुपाता है। आज तक कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर बोले कि अब अंत है, बड़ा ऑपरेशन, प्रभु का धन्यवाद, पादी साहब कुशल, मुझसे भी अच्छे स्वास्थ्य हैं। आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं। प्रभु ने आपको चंगाई दी है, प्रभु ने हमें चंगाई दी है, हमें छुटकारा दिया है। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। मेरी पत्नी से मुझे छुटकारा चाहिए, मेरी पत्नी मेरे जी का जंजाल है, मेरी पत्नी तो डायन के समान है, नोचती रहती है, खसोटती रहती है, दिन में भी चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं। हाय हाय, कौन बोला था तुम बकरी हो, तुमने भैंस की पसली लगवा ली तो अब तो दर्द हो गई होगा। इसलिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना चुनाव करें, है ना। पत्नियों को बहुत, अरे मेरी पत्नी तो बाप रे बाहर ही रहना चाहता, घर में नहीं रहना चाहते, जाना ही नहीं चाहते। कई लोग, कई आदमी तो अपने घर में ही नहीं जाना चाहते। इतना दो, तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता से, फलवंत दाखलता का मतलब क्या? बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं, फलवंत दाखलता का मतलब नीति वचन 31 पढ़ लीजिएगा। हर एक चीज़ों में आशीषित, घर को बनाने वाली, घर को सुंदर बनाने वाली, घर को सजाने वाली, घर की व्यवस्था करने वाली, बच्चों को अच्छी नसीहत और तालीम देने वाली, बच्चों का पालन पोषण करने वाली, और घर गृहस्थी को समेटकर दुख में सुख में हर एक परिस्थितियों में लेकर चलने वाली, साथ साथ खड़ी रहने वाली। हालेलुया। हवा के समान उसने फल खाया, सेब या जो भी फल था, और फिर आदम को भी, अपने पति को भी खिलाया। आमीन। भारतीय पत्नियां बाद में खाती हैं, यहाँ का रिवाज है ना, यहाँ का रिवाज है, ये गलत रिवाज है। रेखा, पति देर हो रही है, खाओ मस्त रहो, वो अपने समय पे आएगा खाएगा। हालेलुया। हाँ, अपने समय पे खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम्हें 24 घंटे काम करना है, तुम्हारा आदमी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, औरत को 24 घंटे काम करना पड़ता है। देर से सोना है, जल्दी उठना है। हिसाब कर लें, आदमी लोग, पुरुष लोग अपने काम का हिसाब करें और स्त्रियों के काम का हिसाब कर लें। एक दिन बैठकर स्त्री लोगों का काम भारी पड़ेगा। एक दिन स्त्रियों का काम करके देखें, तब पता चल जाएगा कि क्या कर रही थी घर में तुम, क्या कर रही थी घर में तुम, अरे क्या कर रही थी घर में तुम। एक दिन घर में रह के देख, पता चल जाएगा क्या करना है घर में रहकर, है ना। कैसे ततीरी के समान दिन भर घूमती रहती, बच्चों को लेकर, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, ये है, वो है, दाल बीनो, चावल बीनो, गेहूँ सुखाओ, ये करो, अंदर बाहर, कपड़े धो, कपड़े सुखाओ, कपड़े तय करो, है ना। कैसे ततीरी के समान घूमती रहती है। फिर कहनी क्या कर रही थी तू, क्या कर रही थी तू, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वाह, लाट सा भी करना आता है पुरुषों को। एक दिन करके देखो अपने घर में काम, मसाला पीस के देखो, है ना, जो करते हैं। धन्यवाद। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रफुल्लित जीवन, स्त्रियों का जीवन आशीषित होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। कुंठा से बाहर निकले, शराब से बाहर निकले, दुविधाओं से बाहर निकले। वचन में स्त्री और पुरुष एक समान है। स्वर्ग के राज्य में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। हालेलुया। दब के ना रहे। मेरी एक भाभी थी, जल गई, मट्टी का तेल डालकर जल गई, अभी भी जिंदा है। तो मैं गया, मिला, भाभी क्या हो गया? बोले ये बहुत दारू पीते थे।
तो मैंने कहा वो दारू पीता था तो आपने अपने ऊपर मट्टी का तेल डाल के आग काहे लगा ली? इस निकम्मे के ऊपर आग मट्टी का तेल डालना था, आपने गलती की, उल्टा कर दिया आपने। अपने को आग क्यों लगाई? उसको लगानी थी। वो तो मुसीबत अभी भी वैसी की वैसी है। अपने को क्यों कोसना? कानून भी पूरा अधिकार देता। मैं भड़का नहीं रहा हूँ बहनों को, कहीं जाकर घर में है ना महाभारत शुरू हो जाए कि पादी साहब ने ऐसा सिखाया है। हाँ, इस क्षेत्र में ऐसे लोग हैं। जब मैं था, हंसाने के लिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा, है उदाहरण बिल्कुल सही है। स्वर्ग वो प्रभु के पास चला गया, संसार को छोड़ दिया, सेवक था, है ना। मैंने ही खैर योगदान दिया उसको आगे बढ़ने के लिए। यहाँ अतर्रा में चर्च में आते थे, बहुत अच्छी बात है। बच्चे छोटे छोटे थे, हर 1.5 साल में एक बच्चा पैदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। वाह वाह। हाँ, ज़मीन जायदाद है, चलो तुम किसी राजा रजवाड़े के ख़ानदान के हो, बच्चे पैदा करो, ख़ानदान खूब पैदा करो। अरे अपनी औकात देख लो, अपनी हैसियत देखो, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की तीमारदारी कैसे होगी, वो भी देखना है। खैर कोई नहीं आए, नहीं एक संडे, और सबसे अच्छे थे, अजीज़ थे। मैंने उनके साले साहब से पूछा कि आज आए नहीं भाई? बोले हमसे नहीं पूछे, उन्हीं से पूछिए। अरे मैंने कहा वो आए नहीं तो किससे पूछे? बोले घर जाके देखिए कैसे लात जूते और चप्पल चल रहे हैं। मैंने कहा है लात जूते चप्पल चल रहे हैं? बोले एक दूसरे को धोने जा रहे हैं, दोनों विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, बपतिस्मा लिए हुए, प्रभु भोज लेते हैं, अच्छी गवाही देते हैं, और घर में जाके देखो तो जूते चप्पल चल रहे हैं। मैं गया, मेरी आदत थी, तुरंत गया, देखा तो वो उधर मुँह करके बैठे हुए, भाई बहन उधर बैठी है ऐसे करके, चूल्हा बिल्कुल ठंडा है, बच्चे मिट्टी में लौट रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैयत हो गई किसी की। मैं पूछा क्या हो गया? अच्छा तुमने बहन से पूछा, खूब बात करता था बहन से, क्योंकि वो खाना बना के खिलाती थी, अगर वो रूठ जाए तो खाना कौन खिलाएगा, इसलिए मैंने कहा क्या हो गया? आए नहीं, क्या हो? बोले इनसे पूछिए। उनका अच्छा क्या हो गया? बोले सुबह से उठ के मार रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लात जूते मार रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो बोले इसने भी तो मुझे चमटे से मारा, इसने भी तो मुझे बेलन फेंक के मारा, इसने भी तो चूल्हे की लकड़ी फेंक के मारी। तो मैंने कहा बराबर हो गया, ये तो सही है। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता है, आप चर्च के बड़े हैं, दूसरों के लिए आदर्श हैं, उदाहरण हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं। बोले आप ही ने तो सिखाया। मैंने कहा मैंने कब सिखाया कि अपनी बीवियों को कूटो? बोले आपने तो बोला था कि पौलुस का उदाहरण देख के मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में करता हूँ। मेरी बीवी मेरी देह है, मैं मारूं, कूटूं, इसको वश में करूँ। अरे रे 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 रे, वचन का ऐसा अनुवाद, ऐसी शिक्षा नहीं देते हम। लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें, बराबरी से एक दूसरे का ध्यान रखें, और स्त्री को परमेश्वर का वरदान समझें, स्त्री को परमेश्वर का आशीर्वाद समझें। जिसने भली स्त्री पाई उसने अच्छा वरदान पाया है, परमेश्वर का अनुग्रह पाया। आमीन, हालेलुया। अपनी पत्नियों के लिए धन्यवाद दें, अपने पतियों के लिए धन्यवाद दें, है ना। आमीन, ठीक है। और आगे जल्दी से, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जलपाई के पौधे मेज के चारों ओर, 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4, और उनकी तुलना की गई है जलपाई का पौधा। जलपाई का पौधा मतलब हर मौसम में फलने वाला। एक महात्मा क्या कह रहे थे, जिन्हें बच्चा नहीं होता वो गाय को गेहूं खिलाएं, वो जब गोबर दे तो उस गोबर से रोटी बनाएं, और वो रोटी खाएं तो बच्चा ज़रूर होगा। एक महात्मा कह रहे हैं भारत में ही, खाइए गोबर की रोटी, जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे गलत, परमेश्वर का वरदान है बच्चे। हालेलुया। धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को
बालकों से भर लिया है। संतान जिसको दी गई है वो संतान हमारे लिए वरदान है। तेरे घर के भीतर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, मतलब आशीषित होंगे, बढ़ने वाले होंगे, उन्नत होंगे, हरे भरे होंगे, खुशहाल होंगे, बीमारी उनसे दूर होगी, निर्बुद्धिता उनसे दूर होगी, अज्ञान उनसे दूर होगा, पाप उनसे दूर होगा। जैसे मसीह यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा था, वैसे ही हमारी संतान बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। और माता मरियम ने 8 दिन का जब यीशु हुआ, उसे मंदिर में ले जाकर उसका खतना कराया यहूदी व्यवस्था के अनुसार। जब 40 दिन का हुआ तो उसका अर्पण कराया, समर्पण कराया, परमेश्वर को सौंपा। और हन्ना ने अपने पुत्र शमूएल से के लिए वायदा किया था, जो पुत्र तू मुझे देगा वो मैं तेरी सेवा के लिए मंदिर में अर्पित कर दूंगी। और जब वो इतना योग्य हुआ कि मंदिर में छोड़ने लायक हुआ, हन्ना ने अपने वायदे को पूरा किया, अपने बेटे को मंदिर में ले जाकर परमेश्वर को समर्पित कर दिया। हालेलुया। हर एक पहलौठा परमेश्वर का भाग है। हमारी संतान परमेश्वर की आशीष है। हम अपनी संतान का वो परमेश्वर को अर्पित करें, डेडिकेशन कराएं, अर्पण कराएं, परमेश्वर को सौंप दें अपने बच्चों को। परमेश्वर हमारे बच्चों की रक्षा करेगा, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सयोन से आशीष देवे। सयोन का मतलब है ज़ायन, सियोन, दुआ का घर। केवल यही नहीं, सयोन का अर्थ है वो स्वर्गीय वतन जहाँ हमें जाना है, स्वर्गों का स्वर्ग जहाँ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित, अपनी आशीषों के स्थान से आशीष दे। दूध और मधु का स्थान वो सयोन देश हमारा है। देश हम रहते परदेश में हैं, लेकिन एक दिन वो सयोन देश में जाएंगे। वो स्वर्गों का स्वर्ग सयोन से हमें आशीष दे। हर एक उत्तम चीज़ कहाँ से आती है? ऊपर से आती। कहाँ से आती है उत्तम चीज़? स्वर्ग से आती है। परमेश्वर हमें स्वर्ग से आशीषित करने वाला है। और 2 प्रकार की आशीष है, एक भौतिक और भौतिक आशीष कैसे मिलती है? मुझे प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, मुझको सजदा कर, तो ये सारी दुनिया, इसकी दौलत मैं तुझे दे दूँगा। यीशु से लूसीफर ने कहा। यीशु ने क्या कहा? पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। पहले उसके राज्य धर्म की खोज करें, इन चीज़ों की खोज ना करें। ये चीज़ें अपने आप मिलेंगी। इन चीज़ों पहले हमारा दर्शन पूरा हो जाए। एक बहन थी दिल्ली में हमारे चर्च में, बहुत उतावली, बहुत उत्साहित, बहुत एक्टिव। जब भी आती, पादी साहब दुआ कीजिए, उपवास रखे की। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो पादरी लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उपवास रखे दुआ, मेरा ये काम हो जाए, फिर देखिए कितना बड़ा पंडाल कर लगाऊंगी, बड़े बड़े सेवकों को बुलाऊंगी, बहुत बड़ा भोज करूंगी और सबको गिफ्ट दूंगी। वो दिन कभी नहीं आया, क्योंकि भावना अच्छी नहीं। पहले पालें, फिर स्वर्ग राज की खोज करेंगे। हम तो पहले ऐश कर लें, आराम कर लें, दुनिया को भोग लें, शरीर को भोग लें, फिर स्वर्ग राज के बारे में जब बुढ़े हो जाएंगे तब संन्यास लेंगे, तब हम जाएंगे तीर्थ यात्रा पर, तब हम भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि अब हाथ पैर चलते ही नहीं, अब स्वाद भी खत्म, दांत भी झड़ गए, आंखें भी नहीं दिखती, कान भी नहीं सुनता, कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं, अब मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो अब तो ताली बजेगी। अब तो ऐसी अवस्था में परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर आज की अवस्था में मुझे और आपको चाहता है। हालेलुया। कि पहले सारा काम हो जाए, हमारा सब कुछ पालें, तब परमेश्वर के पीछे चलेंगे। नहीं, जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति में उठ के आ जाइए, प्रभु आपको हमें भरपूर कर देगा, प्रभु हमें आनंदित कर देगा, हमारे आंसू पोंछ लेगा, शराब हटा देगा, बंधन तोड़ देगा, हमें विजयी जीवन देगा। आमीन। कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेंगे, लेंगे। पादी साहब भी लगे रहते, बपतिस्मा देने का शौक है पादरी को।
नहीं, बपतिस्मा ऐसे नहीं दिया जाता। कई पादरी बपतिस्मा ही दे, पहली बार कोई चर्च में आया बपतिस्मा ले लो और ले, जैसे प्रसाद प्रभु भोज ऐसे लेते हैं जैसे प्रसाद, महीने का प्रसाद। कई लोग तो प्रभु भोज का अर्थ ही नहीं समझते, वो सोचते मंदिरों में जो प्रसाद बंटता है वैसे चर्च में भी बंटता है, इसको नहीं खाएंगे तो हम ईसाई नहीं कहलाएंगे। बपतिस्मा ले लिए, नहीं। परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार की आशीष दी है, देता है, देना चाहता है। तू ऐसी ही आशीष पाएगा, आशीष पाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। और यहोवा तुझे सयोन से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यरूशलेम क्या है? मेरा और आपका यरूशलेम मेरी कलीसिया है, मेरा परिवार है, मेरा निजी जीवन है। मेरा यरूशलेम अपने से प्रारंभ करें, पहले यरूशलेम से प्रारंभ करें, फिर उसके बाद यहूदिया, फिर सामरिया, फिर पृथ्वी की छोर। पहले अपने से प्रारंभ करें, उद्धार का जीवन, महिमा का जीवन, आदर का जीवन, भक्ति का जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन। ये है मेरा यरूशलेम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया। हालेलुया। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आज पूरे ईसाई समाज, भारत विश्व का ईसाई समाज इस्राएल के लिए दुआ कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कारण नहीं मालूम, उद्देश्य नहीं मालूम, अभिप्राय नहीं मालूम। कीजिए, अच्छी बात है, पौराणिक जगह है, वहाँ से अब्राहम आया, मूसा आया, दाऊद आया, बाइबल आई, यीशु आया, कलीसिया आई, सब कुछ हुआ, मानता हूँ ये बात। लेकिन वो हमारे लिए कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ईसाइयों के लिए, कलीसिया के लिए, सच्चे ईसाइयों के लिए, नामधारियों के लिए है। इस्राएल जाएंगे हम, स्वर्ग नहीं जाएंगे, इस्राएल जरूर चले जाएंगे। स्वर्ग जाए ना जाए, इस्राएल चले जाएंगे। इस्राएल का वीज़ा मिल जाए। यीशु परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का वीज़ा दिया हुआ। हालेलुया। इस्राएल जाए ना जाए, हम स्वर्ग जाएंगे एक दिन। आमीन। जाइए इस्राएल, इस्राएल भी जाइए, और आप वहाँ भी जाइए, गाजा भी जाइए, आप पैलेस्टाइन भी जाइए, आप कनान भी जाइए, आप ईरान भी जाइए, इराक भी जाइए, सब जगह जाइए। कौन मना करता है? जहाँ जा सकते हैं जाइए। लेकिन क्या हम स्वर्ग जाएंगे? आमीन। स्वर्ग की तैयारी कितना कर रहे हैं? साल साल भर इस्राएल जाने की तैयारी करते लोग। यरूशलेम देखना बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए तैयारी, लेकिन स्वर्ग की तैयारी हम और भी अधिक करें। यरूशलेम तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। निश्चय यरूशलेम का कुशल एक दिन प्रभु हमें दिखाएगा। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और वो दुल्हन के समान होगा, और वो मसीह की देह होगी, और वो कलीसिया होगी। वो आनंद हमें दिखाना चाहता है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले, नाती पोतों को देखने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग नाती पोते तो छोड़िए, पर पोते पोतियों को भी देख लेते। आपने देखा प्रधानी, पर पोते पोती नहीं, अभी नाती पोते तक हैं। हाँ, मेरी बड़ी बहन मेरठ में, वो पर नानी बन गई। हालेलुया। अगर उन्हें देखें, वो भी नर्स थी, सिस्टर जैसी लंबी चौड़ी हैं, ऐसे ही बढ़िया अच्छी सेवा करने वाली, सोशल, सबसे मिलजुल के रहती हैं, खूब एक्टिव हैं, अभी भी घर का सारा काम करती हैं, नियमित जीवन है, सिस्टमेटिक चलते हैं, क्योंकि हॉस्टल में रह के ट्रेनिंग किया ना, ऐसे ही निकल लिया फर्जी वाले से। बहुत सिस्टमेटिक योग्य लोगों ने सिखाया, तो वो डिसिप्लिन आ गया लाइफ में। उनके घर में सारी चीज़ें तरतीब से, साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कपड़े भी, खाना भी, बर्तन भी, हर एक चीज़, काम करने वाले भी बिल्कुल टाइम से आएँ, टाइम से जाएँ, और बिल्कुल अच्छे से काम करें। हालेलुया। ये है डिसिप्लिन लाइफ का। नानी पर नानी बन गई, मौलीना सिंह नाम है उनका। वो मेट्रन थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर मेट्रन थी।
प्रभु ने हर एक प्रकार की आशीष हमें देता। तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। हमें भी दादा दादी बना दिया, नाना नानी बना दिया, प्रभु ने आशीषित किया। हालेलुया। क्या ये आशीष कम है? मैं अपने बीते जीवन को देखूं, अपने वर्तमान को देखूं, जब मैं कुछ भी नहीं था, संसार में था, भटका हुआ था, पाप में था, शरीर में था और मालूम ही नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। माता पिता परेशान, भाई बहन परेशान, स्कूल के शिक्षक परेशान, मेरे मित्र परेशान, मोहल्ले वाले परेशान, सबका जीना हराम, मैं खुद परेशान। जो काम आनंद के लिए करता था वही काम मुझे दुखी करते थे। लेकिन पता ही नहीं जीवन का मार्ग कहाँ है, जीवन का रास्ता कौन सा है, मेरा क्या होगा। आज 64 साल हो गए। 18 साल की उम्र में प्रभु ने चुन लिया और बुला लिया और कैसी कैसी यात्राएं, कैसे कैसे मार्गों में चला और चलाया। और जब देखते पलट के कि अरे ये अद्भुत काम कैसे हुआ। आमीन, हालेलुया। और आज देखिए खुशहाल हैं, आनंदित हैं, कोई फिक्र नहीं, सब कुछ प्रभु ने अपने वायदे के अनुसार किया। 7 वायदे सिर्फ बोलूँगा, बयान नहीं करूँगा, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। पहला वायदा है, आई एम योर स्ट्रेंथ, मैं तेरी सामर्थ हूँ। नोट कर ले, आई एम योर स्ट्रेंथ, मैं तेरी ताकत हूँ। परमेश्वर कहता है हमारी ताकत, हमारी सामर्थ कौन है? परमेश्वर है। याद रखें, आई विल नेवर लीव यू, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। दूसरा वायदा परमेश्वर का वचन के आधार पर, अगर वचन निकाल के बोलूँगा फिर लंबा होगा। आई हैव प्लान फॉर यू टू प्रॉस्पर, मैं तुझे उन्नत करूंगा। मेरे पास एक योजना है तुझे बढ़ाने की, तुझे उन्नत करने की, तुझे आशीषित करने की। आज मेरी और आपकी स्थिति कैसी है, परमेश्वर उसको बदलना जा रहा है। आमीन। इसी साल में बदलेगा, बहुत शीघ्र बदलेगा और निश्चय बदलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। और कहिए इन वायदों को, इन प्रतिज्ञाओं को हम अपने लिए लेते हैं। बोलिए। चौथी बात, चौथा प्रॉमिस, आई हियर योर प्रेयर्स, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले जन बने, परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। उसके कान गर्मियों की पुकार की ओर, गर्मियों की गुहार की ओर, गर्मियों की विनती की ओर, हमारे चिल्लाने की ओर, हमारे निवेदन की ओर लगे हुए हैं। हालेलुया। करें प्रार्थना, हर एक बात के लिए प्रार्थना करें, हर एक नकारात्मक बातों के लिए प्रार्थना करें कि वो हट जाएं, बीमारी के लिए, दुख के लिए, है ना। प्रार्थना करवाना अच्छी बात है, लेकिन करना उससे और भी अच्छी बात है। हालेलुया। हमने क्या सीखा है? प्रार्थना कर दीजिए। पादी साहब, मुझे बहुत बुरा लगता है जब एक अच्छा विश्वासी, उद्धार पाया हुआ जन आकर हर संडे प्रार्थना कर दीजिए। अरे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो अभी तक? ये बोलें आके किसी दिन, पादी साहब हमने आपके लिए दुआ की, पादी साहब हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी पत्नी के लिए कर रहे हैं, पादी साहब हम कलीसिया के लिए दुआ कर रहे हैं, कलीसिया के लिए दुआ करेंगे। नहीं, पादी साहब दुआ कर दीजिए। अरे हर संडे पादी साहब दुआ कर, चर्च ही इसलिए आ रहे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठते तो हैं, कोई मतलब नहीं 1-1.5 घंटे का। सारी रात रोज, सुबह मुर्दा उठ के भाग जाता है, अंत का इंतज़ार करते हैं। दुआ कर दीजिए। ये जो बकवास हो रही है, मैं चिल्ला रहा हूँ और इतने गीत गा दिए, इतना सब कुछ हो गया, उठा पटक हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं। अंतिम बिल्कुल आखिर में पादी साहब दुआ कर दीजिए। अरे
ये कब छूटेगा? खुद कीजिए। पादी बोलिए, आइए हम मिलकर दुआ करें। पादी साहब आपके लिए दुआ करना चाहते, कभी बोला? किसी ने बोला? मुझसे तो किसी ने नहीं बोला आज तक, और डर के मारे वैसे भी नहीं आते मेरे पास तो कोई, कि इसके पास तो जाना ही बेकार है भैया, खतरा है ना? नहीं। पांचवी बात, आई विल फाइट फॉर यू, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। ये वाचा के शब्द हैं, ये वाचा की प्रतिज्ञाएं हैं, वाचा बांधी गई है। यीशु ने वाचा बांधी, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, शैतान से लड़ूंगा, बीमारियों से लड़ूंगा, हर एक नकारात्मक बातों से लड़ूंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। दाऊद गोलियत के सामने है, और दाऊद ने बोला कि तू तो सांग और भाले अपने ऊंचे कद पर भरोसा करता है, मैं अपने यहोवा के नाम पर आता हूँ, युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। आप लड़ोगे, हार जाओगे, परमेश्वर लड़ेगा। आमीन। कि यीशु जल्दी जा, हमारे लिए लड़, हमारी रक्षा कर। और छठवीं बात, आई विल गिव यू पीस, मैं तुझे शांति दूंगा। शांति का मतलब क्या है? धीरज, शांतवना, स्थिरता, कायम, पूर्णता। शांति का मतलब ये है, मैं तुझे शांति दूंगा जो समझ से परे है, जो संसार नहीं दे सकता। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आमीन। हालेलुया। सातवीं और अंतिम बात, आई ऑलवेज लव यू। आमीन। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। साथ, मैं हमेशा तुझसे प्रीति रखूँगा। प्रेम, प्रीति, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये अलग अलग एक ही पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अलग अलग अर्थपूर्ण शब्द हैं। प्रेम और प्रीति में फर्क है। प्रेम परमेश्वर ने किया, अपनी स्वार्थ, अपना बलिदान, वो है प्रेम। प्रीति जिसमें अदल बदल होती है ना, प्रीति वो होता है। मोहब्बत फारसी शब्द है ना, शारीरिक आकर्षण। इश्क एक तरफा। इश्क का मतलब होता है एक तरफा, अपना सोच लिए और अपने में आनंदित और दीवाने हुए जा रहे हैं, अगले को पता ही नहीं है। इसको बोलते इश्क। है ना, खुद ही खुश हो रहे हैं, खुद लड्डू खा रहे हैं, अरे अगले को भी तो पता चले। अंतिम में एक उदाहरण देखे, बंद करेंगे है ना, जब हंसने की बात आ गई तो हंसी लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। दिल्ली में था, अच्छी कलीसिया का पासवान मैंने शुरू की थी कलीसिया, अभी भी है। एक दिन एक आ गया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन चर्च का काम करता था। फ्राइडे साफ सफाई, सैटरडे उपवास प्रार्थना बैठ के करता था। एक जवान आ गया, फादर से मिलना है। फादर झाड़ू हाथ में लिए, बाल बिल्कुल मट्टी में सने हुए, धूल धक्कड़ में झाड़ू पोछा कर रहे थे फादर को। मैं ही हैं, तो उसको समझ में आया कि ये नौकर होगा, है ना, ये भंगी अंगी होगा, कोई जमादार जो साफ़ सफाई कर रहा है। बोले हाँ बोलो। बोले फादर जी से मिलना है। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले नहीं फादर जी से मिलना है। तो मैंने कहा मैं ही हूँ फादर बेटा, ये ले झाड़ू, ये बाल ठीक किए, बता, मैं ही फादर हूँ, चर्च के फादर से मिलना है। अरे मैंने कहा चर्च का ही फादर हूँ। बोले इधर आ जाइए। बालकनी में ले गया, तीसरी मंजिल पे चर्च था, दूसरी और तीसरी मंजिल हमारा अभी भी है। बोले मैं बहुत परेशान हूँ, मैं टीचर हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, यहाँ से आया वहाँ से आया, और मैं अपने साथ की संगीत टीचर से प्यार करता हूँ। अच्छा, वो बोले मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो कर लो जाके, तो अच्छी बात। बोले उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो बोले मैं क्या करूँ इसमें। बोले आप दुआ कर दीजिए। और मुझे ना स्कूल से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया। बोले ये स्कूल का नियम और कायदे को मैंने तोड़ दिया, मैंने गलत काम किया और मैंने अपनी साथ की पढ़ाने वाली टीचर से प्यार किया।
और ये पता चल गया और उन्होंने मुझे स्कूल से निष्कासित कर दिया। तो मैंने कहा अब? बोले अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं फिर कब करोगे आत्महत्या? कब करोगे? मैंने कहा देख 3री मंजिल पे खड़ा है तू और नीचे नाला है, गंदा नाला, कूद जा और आत्महत्या कर ले निकम्मे। मैंने यही कहा, मैंने बिल्कुल भी वो कोमल हुआ कि मेरा बेटा आत्महत्या करेगा, बैठ तुझे दूध पानी पिलाऊं, नहीं। मैंने कहा कूद जा यहाँ से, और नहीं कूदेगा तो मैं धक्का दूंगा तुझे, भाग यहाँ से। अब आप बताइए, बोले ये पादरी साहब हैं? मैं पादरी नहीं हूँ। शैतान ऐसी परीक्षा लेने आता है हमारे जीवन में। खैर कोई नहीं, बात यह है इश्क की। एक तरफा अपने से सोच लिया, अपने से फैसला कर लिया, अपनी घर गृहस्थी जमा ली और हाथ में कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, उसका वायदा है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। आमीन। प्यार का मतलब बलिदान, रक्षा करेगा, हमें बचाएगा, वो हमारी देखभाल करेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हमें गॉड ब्लेस, हालेलुया। प्रभु के लिए धन्यवाद। यस